नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष कंकवार। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत एक बड़ा दांव खेला है। आज नीतीश सरकार ने 1 करोड़ 11 लाख लाभार्थियों के खातों में 1227 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिसमें पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह कर दिया गया। यह पहली बार है जब बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को इतनी बड़ी हुई राशि मिली है। इसके साथ ही मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी जा रही है। नीतीश का दावा है कि यह कदम न सिर्फ जरूरतमंदों को सशक्त करेगा बल्कि समाज के हर वर्ग को सम्मान देगा। लेकिन इस ऐतिहासिक कदम पर सियासत गर्मा गई। विपक्ष इसे लेकर तीखे हमले कर रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे महागठबंधन के दबाव का नतीजा बताया और आरोप लगाया कि सरकार उनकी नकल कर रही है। तेजस्वी का कहना है कि आरजेडी ने पहले ही 1500 रुपए पेंशन का दावा किया था और नीतीश सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के जल्दबाजी में यह घोषणा कर दी। विपक्ष इसे वोट बैंक की राजनीति बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनता के हित में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश का यह कदम वाकई जरूरतमंदों के लिए वरदान है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने की रणनीति? क्या विपक्ष की टेंशन जायज है? सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। ₹400 की जगह अब हम लोग बिल्कुल 1100 रुपये उनको देना शुरू करेंगे हर महीने का। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है। चुनावी साल है और सियासत तेज। विपक्ष योजनाओं का सपना दिखाकर वोटर को अपने पाले में करने की कोशिश में लगा है। विपक्ष जब तक वादा करता है तब तक नीतीश कुमार उस काम को जमीन पर उतार देते हैं। पहले महिला की क्या स्थिति रहती थी, अब सब देख रहे हैं कितना बढ़िया सबका कपड़ा पहने हुई है। सब देखते हैं। अच्छा, हम आप लोगों को बधाई देते हैं, समझ गए? जितनी महिलाएं हैं आप, खूब अच्छा है। नीतीश कुमार ने 11 जुलाई को एक साथ बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के चेहरे पर चमक बिखेर दी। पेंशन योजना के तहत 400 से बढ़कर 1100 हुई पेंशन की राशि सीधे पेंशन धारकों के खाते में ट्रांसफर कर दी गई। इस मौके पर सीएम ने महिलाओं के लिए अपने काम गिनाए, साथ ही महिलाओं से ये पूछना भी नहीं भूले कि आप भी हमारी मदद करेंगे। तो आप जब खुश हैं तो जरा आप भी महिला दीजिए ना। अरे सब जगह से हर जिलवा का सोचे हुए हैं, तब महिला सब हथवा करिएगा कि नहीं करिएगा? बोलो। अरे पुरुष कर रहे हैं, महिलाओं को करवाइए जब सब कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने काम गिनाते हुए पिछली सरकार पर निशाना साधा तो विपक्ष के नेता तिलमिला गए। अब ये सब कहना छोड़ें, हर मन से यही कहते हैं, इसके पहले कोई कुछ करता था, इसके पहले धरती था, इसके पहले महिलाओं को कोई देखता था, कपड़ा पहनती थी। ये सब कितना बोलेंगे? इनको भी पढ़ाया होगा किसी महिला टीचर ने और प्रोफेसर ने। नीतीश जी के आने के बाद ही महिलाओं के लिए सब कुछ हुआ। कैसे इतना झूठ लोग बोल लेते हैं? सीएम नीतीश ने कहा कि एनडीए सरकार ने ही महिलाओं को आगे बढ़ाया। अब विपक्ष कुछ कुछ बोलता रहता है, लेकिन हम अब इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे और बिहार का विकास करेंगे। हम लोग तो शुरू से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले, आपको हम पक्का बता देते हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उन लोगों ने माई बहन मान योजना की बात की तो नीतीश कुमार को पेंशन बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा। इस पर सत्ताधारी एनडीए के नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार के पहले 15 साल तक बिहार में लालू राबड़ी का शासन रहा, तब क्यों नहीं पेंशन बढ़ाने या महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोई बड़ा फैसला हुआ। नीतीश सरकार में महिलाओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिलाओं को भी नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर माना जाता है, यानी अब तक बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार का साथ देती रही हैं। पेंशन योजना के जरिए 1 करोड़ 11 लाख लोगों को लाभ मिला है। इसका समर्थन किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे 1100 रुपए पेंशन वरदान या चुनावी हथकंडा? विपक्ष की टेंशन जायज है या ये सब सियासी ड्रामा है? बिहार चुनाव के समय पेंशन वृद्धि क्यों की गई है? नीतीश का मास्टर स्ट्रोक या नकल का खेल है जैसा विपक्ष दावा कर रहा है?
क्या ये कदम बिहार की जनता को सशक्त करेगा? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता राजेश सिंह जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन गगन जी आपसे है। आज 1,11,00,000 पेंशनधारियों को बड़ी पेंशन हुई, जो बड़ी हुई पेंशन है वो दी गई है, जिसके बाद उनके चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी गई, लेकिन विपक्ष टेंशन में आ गया। क्यों? नहीं है, विपक्ष टेंशन में नहीं है। टेंशन तो जो है सो जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन लोगों को है। आज जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी ने राशि जारी की है, लेकिन यह तो जो है सो वही कॉपी पेस्ट है, नकल है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने घोषणा किया था कि मेरी सरकार बनेगी जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो यह वृद्धावस्था पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 400 रुपए दिए जा रहे हैं, इसको प्रति महीना 1500 रुपए करेंगे। और उसी दबाव में आकर नीतीश जी की सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यह योजना कोई आज शुरू नहीं हुई है। 1991 में यह योजना शुरू हुई थी और 1991 में जब यह योजना शुरू हुई थी 100 रुपए मिलते थे वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 65 वर्ष से ऊपर के जो महिलाएं थी उनको। लेकिन आदरणीय लालू जी ने, उस समय राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 100 रुपया और बढ़ाया, उसको 200 रुपए प्रति माह उसको किया। फिर उसके बाद मैं आपको याद दिलाता हूं 1995 में 15 अगस्त 1995 में जो है सो फिर इसका और विस्तार किया गया और 200 रुपए मासिक किया गया। लालू जी ने, जनता दल की सरकार, राजद की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसे बढ़ाकर 400 रुपया किया। 200 रुपए जो मिलता था उसको 400 रुपए किया। फिर उसके बाद में आपको मैं बता रहा हूं 2007 में इंदिरा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2007 में 15 अगस्त को घोषणा माने हुई थी। ये यूपीए की सरकार थी केंद्र में और घोषणा किया गया था कि उम्र की जो 65 साल है उसको 60 साल किया जाए। और उसके बाद वह जो है सो इंदिरा जी के जन्मदिन के अवसर पर वह जो है सो लागू हुआ 19 नवंबर 2007 को 60 साल किया गया। तो राजद शासन काल में 100 से बढ़ाकर 400 रुपया किया गया। 2005 में वृद्धावस्था पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए महीने मिलते थे और 2005 के बाद 2025 हो गया। 20 वर्षों में वह 400 का 400 ही रहा, जबकि वह 10 वर्षों में 100 से 400 रुपया हुआ। आदरणीय लालू जी के सरकार में, आदरणीय राबड़ी जी के सरकार में 100 से 400 हुआ। माने 400 ये आपने किया था या 400 नीतीश कुमार ने किया था? आपके समय में 200 था, 400 नीतीश कुमार ने किया था या आपने 400 कर दिया था? नहीं संतोष जी, आप देख लीजिए 2005 में 400 रुपया मिलता था। वही 20 साल में पहली बार 400 से 1100 रुपया इसलिए करना पड़ा इनको क्योंकि विपक्ष का दबाव था। आदरणीय तेजस्वी जी ने वादा किया था कि मैं 400 से 1500 रुपए करूंगा और इसी दबाव में अगर इनका नियत साफ रहता, अगर मनसा साफ रहती तो बजट जब पेश हुआ तो बजटीय प्रावधान होता, लेकिन इसका कोई बजटीय प्रावधान नहीं है क्योंकि सामने विधानसभा का चुनाव है और इस दबाव जो विपक्ष का था और आदरणीय तेजस्वी जी ने जो वादे किए थे उसके अनुसार लोगों का भरोसा था, विश्वास तो है ही तेजस्वी जी पर और उसी दबाव में। लेकिन चितरंजन जी ये तो बताइए कि घोषणा करने वाला बड़ा हुआ या जो घोषणा पर अमल कर गया, जिसने सीधे 1100 रुपए बढ़ा दिए बिना घोषणा किए, वो ज्यादा प्रभावी हुआ? नहीं, मैंने कहा अगर इनकी नियत साफ रहती, मनसा पहले से रहता तो बजटीय प्रावधान होता। तो बगैर बजटीय प्रावधान के या तो एक चुनावी समझिए कि चुनावी एजेंडा के रूप में इसको जो है चुनाव के देखते हुए और विपक्ष के दबाव को देखते हुए 1100 इन्होंने किया। मैं तो 1500 रुपए करने वाला हूँ, मेरी सरकार बनने जा रही है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और यह जो 1100 किए हैं वो 1500 रुपए होगा।
और भी कई तो नकल कर रहे हैं, नकल जैसे उस दिन में जुबा लेकिन जो पीके तो कह रहे हैं कि छठ तक 2000 करना पड़ेगा। जी पीके तो कह रहे हैं कि छठ तक 2000 करना पड़ेगा। नहीं, आवश्यकता होगी किया जाएगा। नहीं तो अब आप लेकिन- पीके की लाइन पर चलेंगे, अपनी 1500 वाली पर चलेंगे? नहीं, पीके भी तो मेरा ही नकल करते हैं ना। पीके पहले बोले क्या, जब तेजस्वी जी बोलते हैं तो पीछे पीछे नकल करते हैं नीतीश जी, नकल करते हैं पीके, तो सब नकलची हैं, ओरिजिनल कोई थोड़े है, नकलची हैं। आगे आगे तेजस्वी जी चलते हैं, पीछे पीछे उनका ठीक है। अनुसरण के पश्चिम पर बीजेपी प्रवक्ता राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं। राजेश जी जवाब दीजिएगा। आप आगे आगे तेजस्वी और उनकी जो वो घोषणाएं कर रहे हैं उसको नकल करके आप लागू कर दे रहे हैं। रंजन जी को मैं पिछले 30 साल से एज ए राजनीतिक कार्यकर्ता देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हमारे जिला के बगल के ही हैं। मैं बड़ा सोचने में, बोलने में बड़ा बुरा लगता है कि लालू जी, राबड़ी जी, अब तेजस्वी जी, इसके बाद तेजस्वी जी के भगवान करे दीर्घायु हो, इसके बाद ही तेजस्वी जी के बेटा के नेतृत्व में काम करेंगे। तो परिवार की पार्टी है, ये नहीं डफली बजाएंगे तो दिक्कत होगी। अब ठीक है, काम टॉपिक की पर, बात टॉपिक पर करते राजेश हैं। जी। पहले राजेश राजेडी सरकार थी तब बिहार का बजट जो था, ज्ञान वृद्धि कर लीजिए। राजेश जी नेता को नहीं, हम टॉपिक पर आ रहे हैं। अब आप बोल रहे थे ना, आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, इसलिए आप चुप रहिए। आप सीनियर आदमी हैं, उम्र के लिहाज से मेरी बात को सुनिए। आदरणीय तेजस्वी जी को नेता बनाया। आप चितरंजन जी मेरी बात को सुनिए। पहले बिहार की बजट 20,000 करोड़ थी, आज 1227 करोड़ हमारी सरकार और नीतीश जी की सरकार ने ना की घोषणा की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गरीब गुरबा और विधवा माता बहनों के लिए। ये सरकार है। आप देखे होंगे कि बढ़ोतरी नहीं किए। अरे बजट चितरंजन जी, बजट में आप लोगों के पास कुछ पैसा रहता था। अभी बिहार सरकार का खजाना फुल है। इसको कोई भी सामाजिक विकास के काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। चूंकि डबल इंजन की सरकार है संतोष जी, इसमें बजट की व्यवस्था नहीं थी। तो अभी चितरंजन जी, संतोष जी इनको जरा म्यूट करिए। संतोष जी इनको चुप रहने के लिए कहिए ना। चितरंजन जी अपने अपने समय पर, चितरंजन जी अभी क्या है कि चितरंजन जी अपने समय पर। जी देखिए संतोष जी की सरकार ने काम ही नहीं किया, घोषणा नहीं किया। 1227 करोड़ आज अपने बुजुर्ग माताएं बहने के, विधवा माताएं बहने के खाता में चला गया। इस सरकार का सोच और व्यवस्था और खजाना और दूरदर्शिता है, चुनाव की बात नहीं है। आप जरा सोचिए कि पंचायती राज में पंचायत का चुनाव नहीं हुआ था इनके सरकार में। हमारी सरकार ने 50% महिला का आरक्षण दिया। अभी आप देखे होंगे कि महिला के लिए डोमेसाइल नीति में 35% आरक्षण दिया। बच्ची 25%। अरे आप बोलिएगा, हमको जवाब से दीजिएगा, पहले सुन तो लीजिए। आपके पास दोबारा से आऊंगा, आप पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। जहां जहां आपको आपत्ति है वहां पर आप उन आपत्तियों को दर्ज करा दीजिएगा। ऐसे बीच में इंटरप्ट करते रहेंगे तो समझ आया होगा। राजेश जी जल्दी से। नीतीश जी की सरकार जब आई तो हमारी बच्ची के लिए पोशाक भी मिला, साइकिल में मिला, मध्याह्न भोजन भी चालू। जहां स्कूल में बकरी बांधा जाता था वहां हमने समाज में बच्ची के और शिक्षा का स्तर को बढ़ाया। आप देखे होंगे कि पटना में मेट्रो का कोई कल्पना नहीं संतोष जी कर सकता था। आप देखे होंगे कि बिहार की बजट अभी 3,18,000 करोड़ रुपया का बजट हो गया है। आप देखे होंगे कि बक्सर तक ही अभी मेरिन ड्राइव डेवलप हो रही है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइएगा, बहुत सारे काम अभी बचा हुआ है। हम सभी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और विशेष रूप से महिला के क्षेत्र में नीतीश जी का विशेष ध्यान है कि बिहार में विकास की जो डबल इंजन की सरकार है वो देख लीजिएगा। ये लोग चुनाव की बात करते हैं। संतोष जी हमको बुलाइएगा आप टीवी के डिबेट में, ये लोग विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेंगे। अभी देखिए ना कि क्या क्या सरकार जो है जो बचा कुचा काम है जो पूरा कर देगा। और जब जी और जब हमारी सरकार दोबारा जनता के समर्थन से बनेगा ना
तो फिर हम जितना ठीक है राजेश जी, राजेश जी डिबेट में आने के लायक नहीं रहे। ठीक है राजेश जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आ रहा हूं चित्ररंजन जी। राजेश जी और मनीष जी के पास एक भी बार नहीं गया हूं मैं। राजेश जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, जब आप घोषणा कर रहे हैं 1500 देने के लिए, वो चुनावी हथकंडा नहीं है, लेकिन अगर ये उसको अमली जामा पहना दे रहे हैं 1100 रुपए देकर, तो ये चुनावी नौटंकी कर रहे हैं या चुनावी हथकंडा अपना रहे हैं? ये सवाल हमसे है? जी राजेश जी, आपसे है। शुक्रिया, बहुत अच्छे सवाल पे हम लोग हैं। बहस भी बहुत अच्छी जगहों पे हो रही है, बड़े चैनलों पे हो रही है, और निश्चित तौर पे बिहार के आवाम के लिए हम चर्चा कर रहे हैं। बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हमारा बिहार आज कहाँ है। देन लेन पे हम चर्चा करेंगे, आदान प्रदान पे चर्चा करेंगे कि मेरा बिहार कहाँ है, मेरे बिहार के नेतृत्वकर्ता कहाँ है, पार्टी का नहीं, बिहार का नेतृत्वकर्ता कहाँ है। 20 साल से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री कहाँ है और जनता कहाँ है। जब इस पे हम चर्चा करेंगे संतोष जी, तो निश्चित तौर पे हम सब शर्माएंगे, सरकार को शर्म लगे न लगे, हम तो जरूर नहीं देखे थे आपने कि वो मुख्यमंत्री एक बार स्टूडियो की आवाज बढ़ा दे। बराबर काम करते हैं, जाके साइड को देखते हैं। मुख्यमंत्री जी जाके साइड का रिपोर्ट लेते हैं, इनको देखते हैं। राजेश राठौड़ जी का टर्न है। राजेश जी आपका नहीं है, नाम में कंफ्यूजन मत, आप दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। राजेश राठौड़ जी कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता, उनका टर्न है कि आज के इस योजना के बाद हम सब न गौरवान्वित है, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि 20 साल में बिहार को कहां ले गए हैं नीतीश कुमार जी। और छोटी लोकप्रियता के कारण जो 9 बार मुख्यमंत्री बन गए स्वयं को बिहार में, वो मुख्यमंत्री जो 2005 में जहां 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिल रहा था, अपने 20 तक 9 बार मुख्यमंत्री बने, 3-4 बार पाला इधर से उधर बदल लिए, अपनी सैलरी अनेक बार बढ़वा लिए, और वृद्धा पेंशन ये अंतिम जब चलती का बेरा है तो 700 बढ़ाए हैं। 700 का मतलब समझ रहे हैं ना, लगभग 23 या 23.5 रुपया प्रतिदिन। और उतने में आज चाय नहीं मिलती है, और आप तो जिस चैनल पे है वो रेस्टोरेंट में जाते हुए 200-300 की चाय होती है। नहीं, मैं 10 रुपए की चाय बाहर पी लेता हूं। आपने उस 10 रुपए की चाय बाहर पीता हूं मैं, तो आपके यहाँ चाय पी रहा हूँ, बड़ी अच्छी कॉफी। मैंने आपके यहाँ चाय नहीं, कॉफी, मुझे ब्लैक टी मिला, ब्लैक कॉफी मिला है जी। लेकिन कल्पना कीजिए 23 रुपया में क्या मिल रहा होगा। 100, 150, 300 का जो सिलेंडर था वो आप 1200 पर ले गए, और उस पर हम चर्चा कर रहे हैं बिहार कहाँ है। मैंने एक ANI पर इंटरव्यू साक्षात सुन रहा था बिहार के डिप्टी CM आदरणीय विजय सिन्हा जी के। उन्होंने कहा कि बिहार मेरा कहाँ है, बिहार मेरा पिछड़ा हुआ है। 94 लाख परिवार यानी कि लगभग 5 करोड़ लोग मात्र 40 रुपया प्रतिदिन आमदनी पे मजबूर है। बिहार में लगभग 81 लाख परिवार यानी कि लगभग 4 करोड़ लोग मात्र 67 रुपया यानी कि 67 रुपया प्रतिदिन आमदनी पे मजबूर है। हम उस बिहार में जी रहे हैं, और इस बिहार का बदतर कौन किया? तो नीतीश कुमार ने। क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री है तो उनकी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो MLA की सैलरी था राजेश जी, 20,000 22 लाख 2005 में, उनकी सैलरी 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, कर्मचारियों की सैलरी 4 गुना हो गया, और आप मात्र बढ़ा रहे हैं चलती के बेरा में 23 रुपया प्रतिदिन। शर्म नहीं आती है इस सरकार को कि बिहार को किस बदतर हालात में ले गया कि 23 रुपया प्रतिदिन देके आप अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं। धिक्कार है ऐसे सरकार पर कि आज उनके ऐसे इतने लाखों परिवार हैं जो उनके 23 रुपया प्रतिदिन लेने पे मजबूर हैं। ऐसा बिहार किसने बनाया? ऐसा बिहार 9 बार के मुख्यमंत्री पलटू राम ने बनाया। बिहार को गरीब और कंगाल किसने बनाया? नीतीश कुमार जी बनाया। शर्म महसूस होनी चाहिए उनको। ठीक है, 23 रुपया देके अपनी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं। इसी बीच मैंने कुछ आंकड़े भी निकाल लिए राजेश जी, इसी बीच मैंने कुछ आंकड़े भी निकाल लिए। आप प्रति व्यक्ति आय पर चले गए थे। 2004-05 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,914 रुपए, और 23-24 में यह बढ़कर हो गई है 66,828 रुपए। कितने गुना बढ़ी?
आप अच्छी बात करते हैं, आप तो विजय सिन्हा जी से भी बेहतर डिबेट में रहते हैं। विजय सिन्हा जी ने मौर्या होटल में एएनआई के अरे सर, इंटरव्यू विजय में सिन्हा मेरे जी को- सामने, मैं नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ था। विनय सिन्हा जी डिबेट को बताइए correct आप। कीजिए। मेरा सवाल है, आपने 2004-5 की बात की, मैं 2004-5 की प्रति विजय व्यक्ति आय सिन्हा को आपको दे साइड रहा में हूं, कैसे कर दूं? 7,914, डिप्टी सीएम को मैं साइड कैसे कर सकता हूं? 2022-23 की और प्रति व्यक्ति मेरे- आय दे रहा हूं, अरे- 59,244, 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय दे रहा हूं, 66,824। मेरा आंकड़ा नहीं है। और ये दूसरी मेरा चीज, आंकड़ा दूसरी चीज, नहीं है। दूसरी चीज। सरकार जो बिहार सरकार जो अभी सर्वे कराया था, जातिगत सर्वे, उसमें रिपोर्ट आया है, ये अखबारों में प्रकाशित हुआ है, मेरे यहाँ नहीं हुआ है। ये सर, मैं बिहार भी- सरकार नहीं करा, नीतीश कुमार मैं भी मुख्यमंत्री थे। इस समय ये डेटा भारत सरकार का ही नहीं देख रहा हूं, मैं अपना डेटा थोड़ी लेके बैठा हूं। आप डाटा निकालिए। जिस दिन बिहार सरकार ने वो डाटा प्रकाशित किया था जातिगत सर्वे का, उस दिन का आंकड़े दिखाइए। ठीक है, आपके बात मनीष जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि मनीष जी सरकार जवाब ने डाटा दीजिएगा। पेश किया है। तो जी मुझे आशा है कि विश्वास भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता और राजद के प्रवक्ता बोल रहे थे तो मैं धैर्यपूर्वक सुन रहा था, और जितने प्यार से ये कह रहे थे कि 1100 बिहार में सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन दी जा रही है, तो लोग शर्मसार हैं। मुझे आशा होगी, जरा इनसे पूछिए कि झारखंड में वृद्धा पेंशन कितना मिलता है, जरा इनसे पूछिए तो, और किन लोगों को मिलता है जरा पूछिए तो, जरा इनसे पहले पूछ लीजिए कि झारखंड में वृद्धा पेंशन कितना है, जरा पहले इनसे पूछ लीजिए, मैं आगे उसका उत्तर दूंगा। बताइए राजेश बाबू, वहां तो कितना है, जरा बताइए कितना है झारखंड में वृद्धा पेंशन, बताइए। अभी आपको शर्म लग रहा था, लाज लग रहा था, तो बताइए झारखंड में कितना है वृद्धा पेंशन। अरे बताइए, वहां सरकार में है भाई, बताइए। बिहार के नागरिक हूँ, अरे बिहार झारखंड के में कितना है, मुख्यमंत्री से जरा सवाल बताइए, करूंगा। ज्ञान लेकिन दीजिए। झारखंड में सरकार तो आपकी भी है, सवाल करूंगा। कर्नाटक और में आपकी सवाल नेशनल करूंगा। पार्टी की। कर्नाटक में सवाल करूंगा। महाराष्ट्र बिहार में 1100 में आपको लाज लग रहा है, सवाल बिहार आपको के शर्म लग मुख्यमंत्री से रहा है, करूंगा। वहां कितना है जरा बता दीजिए, टीवी पर बैठकर लोगों 9 को। बार पलटी किया है, 9 बार बताइए कितना मैं मिलता उनसे है सवाल झारखंड में, करूंगा बता कि उनका दीजिए। सैलरी कितना बढ़ा 20 साल टीवी में। पर बैठकर निर्लजता का हद मत पार मैं करिए। बिहार के और नागरिक इसी हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री से सवाल करूंगा कि धिक्कार और इस है बिहार ऐसे को बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री जिन्होंने कांग्रेस और 20 राष्ट्रीय साल में जनता दल के 23 रुपया बढ़ा टीवी के, पर बैठकर यानी कि बोलना 1 बात साल मत में करिए। 1 रुपया बढ़ा के टीवी पर अपने आप को बैठकर बवाई बोलना लेते बात हैं। मत करिए। धिक्कार है मुख्यमंत्री मापदंड एक रखिए, दो रंगा बात मत करिए। झारखंड में 1000 में सम्मान मिलता है और बिहार में 1100 मिल रहा है, तो आपको तिरंगा शर्म नहीं, लग रहा है। तिरंगा ये बात दो करते रंग वाली हैं, बात मत तिरंगा कीजिए। तिरंगा अरे ये तिरंगा दो की रंग बात वाली करते हैं, बात मत भारत में करिए, तिरंगा है, मैं टीवी पर तिरंगा की बात करता हूँ। अरे दो रंग वाली बात टीवी पर बैठ के मत करिए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, झारखंड में कितना मिलता है वृद्धा पेंशन? तिरंगा, जरा मेरा बताइए, झंडा भी चुनौती दे तिरंगा रहा हूँ। है, भारत का भी झंडा अरे तिरंगा कितना मिलता है। है झारखंड में, बताइए। हम भारत के नागरिक की बात करते अरे हैं। झारखंड में बताइए, एक आप साल में सरकार एक झारखंड के लोग अरे झारखंड के लोग भारत के नागरिक नहीं है राजेश जी। हासिल करते हैं, गजब है कुर्सी राजेश जी, पर। झारखंड के लोग भारत के नागरिक नहीं है। दूसरी बात संतोष जी, दूसरी बात, अरे मैं भारत के नागरिक हूं तो मैं बिहार सरकार से सवाल कर रहा हूं। आपकी जब पाकिस्तान चले जाइए, आप कहिए, आप डिबेट झारखंड पे बुलाए हैं, बीपीएल परिवार का है, उसी को मिलेगा। महाराष्ट्र में बुलाए हैं, पंजाब ये दोहरा मापदंड की वहां सरकार में है, राष्ट्रीय जनता दल सरकार में है, नीतीश कांग्रेस कुमार झारखंड का सरकार में है। मुख्यमंत्री कब हो गए? चुनाव के पहले नीतीश बोले कुमार कश्मीर कि का हम मुख्यमंत्री सबको कब हो गए? देंगे, नीतीश सबको कुमार पंजाब के मुख्यमंत्री देंगे, कब हो गए? सबको नीतीश कुमार पेंशन हिमाचल के देंगे। मुख्यमंत्री और कब हो जब गए? सरकार में नीतीश कुमार आएंगे, पलटी तो उल्टी फिर मार के बदल बिहार के देंगे। मुख्यमंत्री बदल हो देंगे। गए। वहां बीपीएल लाइन खींच दिए कि जो लोग बीपीएल के होंगे उन्हीं को केवल मिलेगा। तो ये देखिए दोहरा चरित्र, झारखंड के लिए दूसरा मापदंड और बिहार के लिए दूसरा मापदंड। टीवी पर बैठकर ये ठीक है। झूठ नहीं चलेगा राजेश बाबू। ठीक है। बिहार को कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बर्बाद किया, आज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसे धरातल पर उतार के दिखाया है। इसलिए बिहार की ठीक है, चित्ररंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आए। में नहीं आने वाली है। चित्ररंजन जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, झारखंड में अगर 1000 रुपए पेंशन मिल रही है वो सम्मान हो गया, और अगर जरूरतमंदों को बिहार में 1100 रुपए मिल रही है तो वो अपमान हो गया। संतोष जी सबको नहीं, संतोष जी सबको नहीं, बीपीएल परिवार बिहार की तरफ सबको नहीं। इनसे भी पहले पूछिए कि झारखंड में किसको मिलता है। ठीक है। अभी राजेश संतोष जी सरासर डिबेट में आकर झूठ बोलने की हिम्मत केवल राजद भाजपा और जनता दल को ही है। राजद, आप इसमें भी राजद का नाम ले गए। कितना पैसा मिलता है आपको, मैं चुनौती दे रहा हूँ। और किनको संतोष मिलता है जी। ये भी मैं चुनौती दे रहा हूँ आपको।
आप अरे 2 सुनो बिंदु ना का यार, उत्तर दे दीजिए संतोष जी मुझे। चुप करवाइए। मनीष जी अपने समय पर, मनीष जी अपने समय पर, तो मनीष जी अपने समय पर। मनीष जी ठीक है। आप बोल रहे थे मैंने डिस्टर्ब किया, चुप हाँ। कर सुनिए। चित्रंजन जी बताइए। संतोष जी, राजेश जी ने सवाल उठाया था, कहा था कि इन्होंने पंचायतों का चुनाव करवाया। इतना सरासर झूठ कि वो अब जनता देखिए दल कहाँ और लेके भाजपा चले गए के संतोष लोग जी। बोल सकते हैं। ये मेरे सुन 2 लीजिए, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे पंचायत का हैं। चुनाव हुआ था झारखंड बिहार में में वृद्धा पेंशन कितना है और किनको मिलता है, ये 2 प्रश्न अरे का सुनो उत्तर ना ये नहीं दे यार, पा रहे हैं। केवल झूठ अरे बोलने जो के मैं अलावा प्रश्न कुछ कर है रहा क्या? हूं उत्तर दीजिए ना चित्रंजन जी, बर्बाद कहाँ कर चले गए भाई। शर्म आती है क्या? अरे झारखंड में चुनाव के पहले आपने क्या बोला था कि सभी को दूंगा वृद्धा पेंशन, सभी को दूंगा विधवा पेंशन। आप देख किसको रहे हैं, बीपीएल लाइन खींच दिए और बिहार में 1100 मिल रहा है तो आपको अपमान महसूस हो रहा है। ठीक है मनीष जी, आपका सवाल हो गया, मैं जवाब ले लेता हूं। मनीष जी आपका सवाल हो गया, चित्रंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आए। चित्रंजन जी अपनी बात को रखिएगा जी। संतोष जी उनको चुप कराइए, वो चुप है। अभी राजेश जी मेरा घोर आपत्ति है, आप देख नहीं लीजिए। देंगे उत्तर संतोष जी। ये 2001 उत्तर में नहीं दे बिहार पाएंगे, में साहस पंचायतों का नहीं चुनाव मनीष जी, हुआ था। प्लीज। आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू हुआ पंचायतों में, 29 विभागों का अधिकार दिया गया महिलाओं को। या आप बात करेंगे इतना सरासर झूठ। अब मैं इनसे जानना चाहता हूँ, कौन दिया? माननीय भाजपा और जदयू के साथी से कि आप बताइए 2500 रुपया महिलाओं को माँ बहन योजना में जो देना है उसका नकल कब कीजिएगा? मनीष जी बात, मनीष जी आप घर से तो महिला चित्रंजन जी आप सवाल को बोल कर गए। सवाल ये था कि झारखंड में अगर 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, वो भी सबको नहीं मिल रही, तो वो न्याय हो गया। और अगर बिहार में वही 1100 मिल रही है, वो अन्याय कैसे हुआ? नहीं संतोष जी, मैं जो कह रहा हूँ इतना सरासर झूठ डिबेट में आकर बोलना, ये कह रहे हैं कि पंचायत का चुनाव ही करवा, किसको मिलता है? सब पंचायत का चुनाव राजद शासन काल में हुआ 2001 में, महिलाओं को आरक्षण मिला राजद के शासन काल में। जानकारी है नहीं, झूठ बोलते चले गए, झूठ बोलिएगा गंज जी, झूठ बोलते चले गए। अरे नहीं कुछ बना पाएंगे तेजस्वी जी, लालू जी तो कुछ बता नहीं, तेजस्वी जी कुछ नहीं बना पाएंगे। कितना टीवी पर बैठकर सो बताइए, झूठ मत बोलिए। कितने विद्यालय अरे खोले गए? नीतीश कुमार जी जब सरकार में आए तो पंचायत में आरक्षण दिए 50%। साइकिल जाए स्कूल जाने के लिए साइकिल बहुत दिया। 10वां पास करने पर छात्रवृत्ति, ग्रेजुएशन पास करने पर दावा कर रहे हैं मेरे डिबेट में ग्राफिक्स में चल रही है। नीतीश कुमार मनीष जी मैं डिटेल्स चला रहा हूँ, मेरी डिबेट में कुछ भी तथ्य इधर से उधर नहीं हो सकते। आप निश्चिंत रहिए। बिहार को लूटने के अलावा, बिहार को अपराधियों के हाथ में सौंपने के अलावा क्या उपलब्धि रही आपकी? ठीक है राजेश जी का टर्न है। राजेश जी, मनीष जी प्लीज यार। बिहार को नौजवानों के भविष्य को बर्बाद कर दिए, लाखों पद खाली रहा, संविदा पर सरकार चलाते रहे, संविदा पर बहाली करते रहे, नौजवान सड़क पर भूखे तरसते रहा, नौजवानों को लाठियों से पिटवाते रहे। शर्मानी सब चाहिए फिर वो महाराज। पूछ लेंगे कि आपसे 1990 से 2005 तक कितना आपने रोजगार दिया, वो डेटा रख देंगे, फिर आप नाराज हो जाएंगे। ठीक है राजेश जी, बीजेपी प्रवक्ता अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। नहीं संतोष जी, एक चीज जो आप कह रहे थे मैं एक जवाब दे रहा हूँ। 2005 में प्रति व्यक्ति आय क्या था बिहार में, और आज 2025 में क्या है? नीतीश जी की सरकार 2005 में बनी है। 2005 में जब से नीतीश जी की सरकार बनी है उस टाइम सरकार में 7,000 रुपया पब्लिक प्रति व्यक्ति आए थे। आज मैं 2025 का राजेश जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट। चित्रंजन जी 1990 में जब कांग्रेस ने सरकार सत्ता सौंपी थी आपको, आप उनको हटाकर सत्ता में काबिज हुए थे, उस समय भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में 28वें नंबर पर था बिहार, सबसे नीचे। और जब आपसे सत्ता जेडीयू में ट्रांसफर हुई थी उस समय भी 28वें नंबर पर था, सबसे नीचे। आज क्या में नंबर पर है आप बताएं। नहीं बताइए ना। उस समय 28 राज्यों में 28वें नंबर पर था। आप उस समय ग्रोथ रेट में सबसे नीचे था बिहार, आज की ग्रोथ रेट देख लीजिएगा। ठीक है, अब राजेश जी आप जवाब दीजिएगा। बता दीजिए ना। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार टॉप पे चला ठीक है, अपने अपने समय पर
बाकी अब आप अपने समय पर राजेश जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। प्रति व्यक्ति आय पर 13वें नंबर पर बिहार का है और 7,000 से 88,000 अभी प्रति व्यक्ति आय है। बजट जो सरकार में डाटा होगा तब ना चित्ररंजन जी, सुन तो लीजिए, आपका पूरा बजट 20,000 करोड़ का आपका पूरा बजट है। अभी 3,25,000 करोड़ का बजट है। कहीं बिजली थी क्या? लोग लंटेन के रोशनी में चलता था। अभी किसान से लेके गांव तक बिजली 24 घंटा रह रही है, 24 घंटा बिजली रह रही है। कभी उज्ज्वला योजना के बारे में सोच सकते थे क्या? आयुष्मान कार्ड के बारे में सोच सकते थे क्या? मेट्रो के बारे में सोच सकते थे क्या? अभी जो है मेट्रो के बारे में बिहार की, आप तो लंटेन के युग में जीते थे। पूरा बजट 20,000 करोड़ के हुआ करता था। अभी हमारे नीतीश जी और बीजेपी गठबंधन की सरकार जो है 13 रुपया से बढ़ा के 36 रुपया 16 पैसा पेंशन कर दिया और लागू भी कर दिया और अकाउंट में खाता भी चल गया। अकाउंट भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को, पूरी डिबेट खराब हो रही है। झूठ नहीं बोलिए, जनता देख रही है। आपके पास डेटा है, आप डेटा रखिए, तर्क को तर्क से काट सकते हैं। सारे आंकड़े जनता के पास में है। मेरे पास पूरा डाटा है संतोष जी, मैं वही बात तो बता रहा हूं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा टॉपिक पर। बताइए, जब आप बजट की बात कर रहे हैं, संतोष जी एक चीज बताइए कि क्या 7,000 से 88,000 करोड़ की 88,000 प्रति व्यक्ति आय नहीं हुआ है? क्या बिहार का बजट 3,25,000 करोड़ का नहीं हुआ है? क्या आयुष्मान कार्ड का इलाज 5 लाख नहीं हुआ है? क्या मेट्रो का विकास नहीं हुआ है? क्या उज्ज्वला योजना बिहार में लागू नहीं हुआ है? क्या बिहार के एक कोना से 2 कोना 3 घंटा 4 घंटा में आदमी नहीं पहुंच रहा है? क्या शिक्षा में विकास नहीं हुआ है? क्या साइकिल योजना नहीं हुआ है? क्या पोशाक योजना नहीं है? मिड डे मील नहीं है? इनके शासन काल में अपहरण था, हत्या था, साउद्दीन शासन चलाते थे, पति पत्नी की सरकार चलती थी। क्या बोलेंगे? जनता इनका इलाज करने जा रहा है। आज इनको दर्द है, आज इनको दर्द है इस बात का कि कैसे नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है सो 1 लाख, कैसे नीतीश जी की सरकार 1227 करोड़ एक बार में अकाउंट में ट्रांसफर किया। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देन है, नीतीश जी का देन है कि आज गरीब के खाता में डायरेक्ट रुपया जाता है। राजेश जी के काल में तो बैंक के बात छोड़ दीजिए, बैंक अभी पहुंच नहीं पाता था। अभी चित्ररंजन जी ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब मैं दे दूं। चित्ररंजन जी, राष्ट्रीय स्तर पर गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्य प्रति व्यक्ति आय में सबसे ऊपर है और उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्य सबसे नीचे हैं। बिहार भी सबसे नीचे, झारखंड भी सबसे नीचे प्रति व्यक्ति आय में जो मौजूदा इस समय डेटा है उसके मुताबिक। अब राजेश राठौड़ जी आप आइए जी। सवाल संतोष जी दोहराएं। सवाल मेरा यह है कि अगर चुनाव से पहले सभी अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं, कांग्रेस की अपनी घोषणाएं हैं, आरजेडी की अपनी घोषणाएं हैं, आरजेडी जो घोषणा करती है कांग्रेस उसको पहले उसका अमली जामा पहना देती है, हालांकि थोड़ा सा चेंजेस करके मान नाम लगाकर उसमें उस समय चोरी का आरोप नहीं लगता। लेकिन अगर वही चीज जेडीयू ने कर दी या एनडीए ने कर दी तो उसको कहा जा रहा है कि हमारा क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं जी। संतोष भाई, हम क्रेडिट और डिस्क्रेडिट पे नहीं जा रहे हैं, हम बिहार के हालात पे जा रहे हैं। एक बात बड़ा अच्छा लग रहा है कि सवाल चाहे चित्ररंजन जी करें चाहे सवाल हम करें, अगर भाजपा और जेडीयू के लोग निरस्तर हो जाते हैं, इतना देर में लैपटॉप आपके है, उनके तरफ से आप भी जवाब दे देते हैं। तो आप ही से मैं सवाल कर रहा हूं कि आपने ही अभी बताया है। अब सर मुझ पर आरोप लगाने से क्या होगा? निचले अगर मेरी डिबेट से कोई गलत मैसेज चला जाएगा जनता के बीच प्रदेश में, और बिहार क्या और उसको ठीक करना मेरी जिम्मेदारी नहीं है? संतोष भाई, आपने सवाल किया, मैंने अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी सरकार से पूछना है। हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि बिहार में 20 साल से बाहर हैं, दिल्ली में हम भारत सरकार में हम 11 साल से बाहर हैं, तब भी मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि बिहार का या देश का कोई चैनल सिर्फ हमसे सवाल करने की हिम्मत करता है। अगर हम सरकार में आए तो मैं ऐसा सरकार बनाऊंगा कि सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत देश के पत्रकारों में होगी। आपने अभी कहा है, कंप्यूटर में देख के कहा है कि 3 राज्य में सबसे बदतर स्थिति 3 राज्यों का है देश में, जिसका नाम आपने बताया है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जी। उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए, अब सवाल आप कर लिया, उत्तर प्रदेश में 6-7 साल से मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, एक सरकार है, डबल इंजन की सरकार है।
झारखंड में नई सरकार है, 3-4 सालों की सरकार है। बिहार में 20 साल के मुख्यमंत्री हैं, तब भी वैसा बदतर हाल है। यही तो मैं कह रहा हूं संतोष भाई, जो आप कह रहे हैं। की सरकार फिर ये मुख्यमंत्री को रखने का फायदा क्या? जब 20 साल में 9 बार मुख्यमंत्री बन गया और बिहार के हालात सबसे बदतर कर दिया। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं राजेश जी, आप चिल्लाइए मत। 3-4 साल की मुख्यमंत्री से सरकार सवाल कर रहे हैं संतोष भाई। दूसरा टर्न है सरकार का। संतोष भाई, हम सरकार संतोष भाई सवाल हम कर रहे हैं। संतोष भाई हम सरकार से करते हैं, आप मत चिड़चिड़ाइए। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार है, तब भी वही हालात है। एक सवाल है, फिर नीतीश कुमार क्यों? मनीष जी, हम ऐसे मुख्यमंत्री क्यों नहीं चुने जो अगले सबसे ऊपर के पौधान पर रहे? शिक्षा में सबसे नीचे, बेरोजगारी में सबसे ऊपर, अपराध में सबसे ऊपर, आमदनी में सबसे नीचे। ये आपने बताया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। चैनल देख के आपने पूछा है, अच्छी बात किया। सम्मानजनक नहीं है। 9 बार से मुख्यमंत्री है, झारखंड से तुलना करते हैं। 9 बार के मुख्यमंत्री है, निचले पौधान से तुलना करते हैं और उसका समर्थन संतोष भाई आपके जैसे बड़े पत्रकार करते हैं। ये दुर्भाग्य है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा सर, मेरा भी हो सकता है। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा। मुझसे एक सवाल पूछा था चित्ररंजन जी ने, मेरी जिम्मेदारी थी उसका सही जवाब देना। एक मिनट सवाल किया है, मनीष जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, इस बात का राजेश जी, हम जनता के लिए लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। सवाल पूछा था डेटा से जुड़ा हुआ कि अभी क्या स्थिति है। मैंने वो अभी की स्थिति बताई। आप मैं किसी का समर्थन करेंगे, वो मेरे लिए सौभाग्य होगा। जब ना सत्ता पक्ष का ना विपक्ष का, मेरा काम है सवाल करना। मैं तीखे सवाल करूंगा, चाहे वो किसी को। 9 बार का मुख्यमंत्री अंतिम पौधान पर आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब मैं मनीष जी से ले रहा हूं, तो मुझ पर अटैक करने से आपको कोई फायदा नहीं है। मनीष जी जवाब दीजिएगा। नहीं, जवाब तो उनके ओर से आप ही रहते हैं, तो मैं किस पर बोलूं? सर मैं जवाब दे रहा हूं, सर मैं जवाब दे रहा हूं, आपके सामने भी जवाब दे रहा हूं। संतोष जी, सबसे पहले मैंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर ना तो राजेश जी ने दिया और ना ही चित्ररंजन गगन जी ने दिया। राजेश जी ने कहा कि बिहार में 1100 रुपया नीतीश कुमार जी ने दिया, तो यह अपमानजनक है। और नीतीश जी ने बिहार में सभी विधवा को दिया, सभी वृद्धा को दिया, लेकिन झारखंड में एक लकीर खींच दिया इन लोगों ने कि जो बीपीएल परिवार है उसी को मिलेगा। और कितना मिलेगा? 1000। जब वहां 1000 मिल रहा है तो सम्मानजनक, और बिहार में 1100 मिल रहा है तो अपमानजनक। ये दोहरा चरित्र क्यों? टीवी पर बैठकर ये दोहरा चरित्र क्यों? दूसरी बात, राजेश जी ने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बर्बाद कर दिया। अरे भाई, आजाद भारत में लंबे समय तक बिहार में कांग्रेस ने नेतृत्व किया, कुछ सालों को छोड़ दिया जाए तो, और 6 महीना 4 महीना में बिहार के मुख्यमंत्री बदल जाते थे। 85 से 90 के बीच में 4 से 5 मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, जहां तक मुझे याद है। हर 6 महीने पे मुख्यमंत्री बदल जाते थे। जिस बिहार में केवल जो बिहार जातीय नरसंहार और हिंदू मुस्लिम में उलझा हुआ बिहार था, चारों तरफ अंधेरा और निराशा था, उस बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में उम्मीद और विश्वास की किरण भरी है। आज बिहार के किसी कोने से 4 से 5 घंटे में लोग पटना आ रहे हैं, और इसी बिहार में आज पटना मेट्रो बन रहा है। जिस बिहार में नाव से लोग सफर करते थे, अब बिहार में मेट्रो से सफर करेंगे। और चित्ररंजन गगन जी, जिस जिला में आपका घर है, उस जिला में जो पुलवा पे पार होके जाते हैं घर आराम से, और आपके गांव में जो बिजली जल रही है, घर में जो एसी लगाए हुए हैं, फ्रिज लगाए हुए हैं, वो केवल और केवल नीतीश कुमार जी के मेहनत से। और जो आज गांव में जो आज बिजली से खेत पटा रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के विजन और मेहनत से। मैं 20 वर्ष दे रहा हूँ। जब झूठे बोल रहा है तो आपको मालूम है बिजली में क्या इज्जत हो गया है? राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के तहत बिहार के सारे गांव में बिजली पहुंची है। आप जा रहे हैं बिजली में क्या पॉलिटेक्निक बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो लकीर खींचा है, चित्ररंजन जी अपने समय पर, इसके बाद टर्न आपका है। राजेश जी आ रहा हूँ, इसके बाद जवाब ले लूंगा आपसे। चित्ररंजन जी इसके बाद टर्न आपका ही, अपने समय पर बोलिएगा ना। और 90 से 5 के बीच में बिहार का नेतृत्व किया। मात्र 23,000 करोड़ का बिहार बजट था, और आज 3,17,000 करोड़। जिस बिहार में 2004-5 में पर कैपिटा इनकम 7,000 रुपया था, आज हम 70,000 रुपया पर लगभग आ गए, तो बिहार को हमने बर्बाद कर दिया। जरा आपके पास कोई डाटा है, इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने नेतृत्व किया, जरा बताए कि बिहार में किस नदी पर लालू जी ने पुल बनाया, बिहार में कौन से गांव में बिजली पहुंचाया, बिहार के किस जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला, बिहार के किस जिले में मेडिकल कॉलेज खोला,
कहाँ कुछ है, जरा उसका डाटा तो दे दीजिए। आज देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी बिहार में दिया जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी ने एक लकीर खींच दिया तो आपके पेट में पीड़ा हो रही है। अरे ठीक है राजेश जी, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजेश जी अपनी बात को कहिएगा, इसके बाद चित्रंजन जी आ रहा हूं आपके पास। उस बिहार को निकाला है नीतीश कुमार जी ने। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। अरुण छुपे तो कुछ सवाल हमसे संतोष जी, मनीष भाई का सवाल हमसे है तो जवाब भी देना वो लाजमी बनता है, ऑन एयर है। उन्होंने कहा कि बिहार में मेट्रो देख लीजिए, तो मेट्रो पर हो सकता है वो चाहते हूँ तो मैं नहीं चाह रहा। एक डाटा मैं दे रहा हूँ कि बिहार का मेट्रो और अहमदाबाद का मेट्रो का शिलान्यास एक दिन हो रहा हुआ था। अहमदाबाद का मेट्रो 2 साल से दौड़ रहा है पटरियों पे। अरे भैया आप लंबे समय तक नेतृत्व किएगा, रूट बनाए हैं। मनीष जी अपने समय पर, मनीष जी करते थे, कहाँ आप घूम रहे हैं भाई? मनीष जी अपने समय पर। राजेश जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, आ रहा हूं चित्रंजन। मनीष भाई ने जो सवाल कहा, दूसरा उन्होंने कहा कांग्रेस के जमाने में मुख्यमंत्री 6 महीना पर बदल जाते थे। मनीष भाई तो बिहार के ही लोग हैं, आधुनिक लोग हैं, नए लोग हैं। 2020 से 2025 में बिहार में 3 बार मुख्यमंत्री बदला और 2015 से 2020 के बीच में मुख्यमंत्री 3 बार बदला। 2010 से 2015 के बीच में मुख्यमंत्री 3 बार बदला। ये तो मैं नहीं, साक्षात प्रमाण है। एक बार सवाल संतोष भाई आप भी पूछिए, किस निर्लजता के साथ लोग कहते हैं क्या 2020 में मुख्यमंत्री 2020 से 25 में मुख्यमंत्री नहीं बदला? क्या 2015 से 2020 के बीच में मुख्यमंत्री 3 बार नहीं बदला? क्या 2020 से 2010 से 2015 के बीच में किस निर्लजता के साथ बात करते हैं? कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अपराधे में मार है। राजेश जी मुख्यमंत्री बदला या सरकार बदली? को कहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। थोड़ा ज्ञान बिहारी टीवी पर बैठकर अज्ञानी के अंधा दरबारी अब नहीं सहेगा बिहारी। मैं इसीलिए लोग अंधा हो गए, इसलिए मैं कहता हूँ अंधा राजा अंधे दरबारी अब नहीं सहेगा बिहारी। कांग्रेस ने बिहार को ठीक है चित्रंजन जी, पटना एयरपोर्ट पे चित्रंजन जी, मनीष जी चित्रंजन जी का टर्न है, आऊंगा आपके पास लौट के। तो अंधा तो आप और आपके नेता हैं जी। संतोष जी मनीष जी को कहिएगा थोड़ा चुप रहे। संतोष जी मनीष जी को कहिएगा थोड़ा चुप रहे। जी वही कह रहा था। मनीष जी डिबेट में आते हैं, थोड़ा अध्ययन कर लिया कीजिए। बजट पर जो आप बोलते हैं तो बजट समानुपातिक ढंग से आप देख के आइएगा। अभी डिबेट हमको मत पढ़ाइए, सुन लीजिए। अब 1950 में बिहार का बजट क्या था और 1960 में क्या था, तो आप सुन लीजिए। सुनो ना यार, खेत में जो बिजली से करते हुए अरे आपके गांव में जो मनीष जी प्लीज अपने टर्न पर, मनीष जी अपने टर्न पर। गांव में बिजली से जो खेत की मनीष जी की आवाज को डाउन करें, चित्रंजन जी की आवाज, मनीष जी की आवाज डाउन, चित्रंजन जी की आवाज को सिर्फ स्क्रीन पर आने दें। जी उत्तर आपसे ले रहा हूँ। संतोष जी बार बार बजट की चर्चा होती है, तो बजट पर कितना बार अब हम आपके सामने में बात रखेंगे, तो रटा रटाया बात बोलते हैं। समानुपातिक ढंग से बजट आप 1950 से लेकर आज तक देखिएगा तो राष्ट्रीय स्तर पर बजट बढ़ा, बिहार का भी बजट लगातार बढ़ते रहा। अगर आप तुलना कीजिएगा तो राजद शासन काल में 1990 के बाद 2005 में 10 गुना वृद्धि हुई है। इनके शासन काल में मात्र 7 गुना वृद्धि हुई है। अब ये बजट पर चर्चा करते हैं, अब यह कह रहे हैं क्या खोला क्या बंद हुआ। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, तब पढ़ के आइए। 60 विश्वविद्यालय खुले, 60 विश्वविद्यालय खुले, 1 दर्जन जिला बना, लगभग 150 प्रखंड बना, 60,000 प्राथमिक विद्यालय खुले। आज वो प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहा है। कॉलेज का नाम बताइए, दावा जो कर रहे हैं का नाम बताइए, मेडिकल कॉलेज खुला, मेडिकल कॉलेज खोलने में एनडीए का क्या हाथ है? मेडिकल कॉलेज खुला उस समय जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, जब आदरणीय डिप्टी सीएम थे। क्या बात करते हैं? ठीक है, राजेश सिंह को स्क्रीन पर लेकर आए, बीजेपी प्रवक्ता को। राजेश जी 1 यूनिट बिजली पैदा नहीं होता है आज बिहार में। अरे आप जवाब दीजिएगा राजेश जी, जवाब दीजिएगा। ठीक है चित्रंजन जी जवाब ले रहे हैं, चित्रंजन जी जवाब ले रहे हैं, राजेश जी जवाब दीजिएगा।
कंज्यूमर को ज्यादा दाम पर बेचते हैं। देखिए, और ये बिजली की बात करते हैं। मनीष जी, राजेश जी की बारी है। संतोष जी, जी। योजना के तहत बिहार के सारे गांव में संतोष बिजली का जी, लाइन पहुंचा था। पढ़ के आइए, कुछ आंकड़ा देख के आइए। 1950 से लेके 2005 तक 55 साल तक ये राज किए थे। बोलकर जो है सो जनता कांग्रेस वाले ने बहुत दिन फुल तक फ्रीडर राज 40 साल और उधर 15 साल इनके साथ मिलकर किए थे। झूठ बोलकर उसमें विकास और बजट का स्थिति को देखिएगा ना, तो अभी के अनुपात में 1:10 है। मेरे पास डाटा है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। जिस अपने नेता की बात करते हैं ना चित्रंजन जी, राघोपुर से राबड़ी जी, लालू जी और तेजस्वी जी नेतागिरी करते हैं। मैं उसी जिला से बिलोंग करता हूँ। आप वहाँ दिन में नहीं जा सकते थे। 2005 के पहले तक दिन में जाने में दिक्कत थी। आज वहाँ 6 लेन पुल बना हुआ, आज 6 लेन पुल वहाँ बना हुआ है। और राघोपुर की जनता खुद कह रही है कि हम सपना देख रहे हैं, जो सपना हम कभी सोच भी नहीं सकते वो हकीकत में मैं देख रहा हूँ। आने वाला चुनाव है ना, आने वाला चुनाव है, तेजस्वी जी वहां से कैंडिडेट बनेंगे तो राघोपुर की जनता जिस तरह राबड़ी जी को चुनाव में हरा के भेजी थी ना, उनको इस बार हार का माला पहना के भेजी थी। देखिए, वंदे भारत ये कह रहे हैं कि डाटा में बिहार सबसे पीछे है। विकास आप किसको कहते हैं? विकास का मतलब होता है एजुकेशन में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास, इन्वेस्ट में विकास, एयरपोर्ट का विकास, रेलवे का विकास। आप वंदे भारत में अभी देखे होंगे कि हमारी इनकी सहयोगी अभी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनके पिता फारूक अब्दुल्ला जी कहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो चिनाव ब्रिज बनाया ना, वो विश्व का अतुलनीय ब्रिज है। तो इनको था कि फूट डालो, मुसलमान विशेष धर्म को आगे बढ़ाओ। में बात कर रहे हैं। और राजेश जी, कांग्रेस प्रवक्ता का नहीं, बिहार क्या राघोपुर में 6 लेन पुल नहीं बना है? कांग्रेस प्रवक्ता नहीं, राघोपुर में 6 लेन पुल बना है। राजेश सिंह और राघोपुर की जनता जहां राजेश जी अगल बगल हो रहा है, मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। राजेश राठौर जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। आप 2500 रुपए माई बहन योजना मान के तौर पर देने का वादा करते हैं तो ठीक है, और ये अगर वृद्ध, विकलांग और बुजुर्गों की अगर पेंशन 1100 कर देते तो ये गलत हो जाता है। नहीं, संतोष जी नहीं, मेरा राजेश जी से सवाल है, राजेश राठौर जी से। चित्रंजन जी, राजेश राठौर जी से सवाल है मेरा। संतोष भाई, उसके बाद आ रहा हूं चित्रंजन जी। संतोष भाई, मैं एकदम गलत नहीं कहा हूं। मैं ये कहा हूं कि 20 साल में 23 रुपया प्रतिदिन बढ़ा है, यानी कि 1 साल रुपया 36 रुपया 16 पैसा बढ़ा है। मैथमेटिक्स आप जो हैं यदि भाग लीजिएगा 365 में 1100 गुना 12 भागा 365 कीजिएगा तो 36 रुपया 16 पैसा रेट आता है पर डे। ठीक है 36 पैसा पर डे। ठीक है राठौड़ साहब। संतोष भाई, 700 रुपये बढ़े हैं, लगभग 700 रुपये बढ़े हैं। 400 पहले से 2005 में बढ़ रहे थे। 2005 के बाद 2025 में जो बढ़ोतरी हुई है वो 700 रुपये के, यानी कि लगभग 23.5 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से हुआ है। अगर साल के मानो तो 1 रुपया प्रति साल वृद्धि हुई है। सरकार सक्षम है, इसलिए इतना बढ़ाई है। दूसरा, अभी हमारे राजेश भाई कर बड़ी भाव में गिना रहे थे, इसमें विकास हुआ, उसमें विकास हुआ, निवेश पे भी आ गए। एक निवेश बता दीजिए, नीतीश के राज में एक फैक्ट्री बता दीजिए, कहीं बता दीजिए। बाहर नहीं दिखाई फैक्ट्री बता दीजिए। आपको पूरा बिहार से उद्योगपति पलायन कर रहा है, रोज उद्योगपतियों की हत्या हो रही है। मैंने खबर पढ़ी थी बिहार में बना हुआ रेलवे विदेशों में उसको सप्लाई किया जा रहा है, इंपोर्ट हो रहा है विदेशों में। कुछ नहीं बोले, निवेश पे आ गए। किसने लगता के साथ लोग बात कर रहा है? कहाँ फैक्ट्री बनाए? पूरा पटना घूम लीजिए, मुजफ्फरपुर घूम लीजिए, गया घूम लीजिए, भागलपुर घूम लीजिए, किस इलाका में भाई? अगर फैक्ट्री है तो पलायन क्या हो इतना? 9 बार मुख्यमंत्री बना, मुझे कोई इतराज नहीं है। 9 बार ठीक है, समझ बिहार में क्या दिए? मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा जी। संतोष जी, नीतीश कुमार जी कहते नहीं है, करके धरातल पर उतार के दिखाते हैं, इसलिए जनता उन पर विश्वास करती है। इन लोगों को जब बिहार की जनता ने मौका दिया
तो बिहार को ढकेल दिया और अपने परिवार का विकास किया। यही फर्क है। ये लोग केवल झांसा देते हैं और नीतीश कुमार जी धरती पर उतार के दिखाते हैं, इसलिए बिहार की जनता नीतीश कुमार जी पर विश्वास करती है। और ये उद्योग की बात कर रहे थे, अभी बिहार में ही बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ है, 1,80,000 करोड़ का MOU हुआ है। इनसे जरा पूछिए, हाजीपुर चले जाए, पूर्णिया चले जाए, नवादा चले जाए, नालंदा चले जाए, पटना का बिहटा चले जाए, इन्हें सारा इंडस्ट्री दिख जाएगा कि बिहार में कितने तेजी से इंडस्ट्री। ठीक है चित्रंजन जी, मेरे पास समय बहुत कम है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात को रख दीजिए। नहीं संतोष जी, यदि वह भाजपा के साथ इससे मैं जानना चाहता हूँ कि जब नखरे करना है तो आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा है माँ बहन योजना के तहत माँ बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का, गैस सिलेंडर 500 रुपया में देने का, उन्होंने 35% तो हिसाब लागू कर दिया। बेरोजगार नौजवानों को इंटरव्यू में आने जाने का खर्चा देने का व्यवस्था करने का, यह नकल कब करेंगे यह भी जरा बता दे। इन योजनाओं का नकल कब करने वाली है नीतीश कुमार की जाने वाली सरकार? कब इन योजनाओं का नकल कब करेगी जो हमारे? ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।